हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन भारतीय न्याय संहिता का मॉड्यूल 3 जो है FLLB सेमेस्टर 2 और TYBA LLB सेमेस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी न्यू जो 75-25 पैटर्न का जो न्यू सिलेबस और न्यू सब्जेक्ट जो आपको इस बार से है, तो ये हम डिटेल में देख रहे हैं। जो पहले जो मॉड्यूल है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर एंड जस्टिस, इसमें टोटल 6 टॉपिक्स है। अगर आप देखते हैं तो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंस ऑफ बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, contempt of the lawful authority of public servant, false evidence and offense against the public justice, offense against the public health, safety, convenience, decency, morals, offenses relating to religion। तो नया सब्जेक्ट है, नया सिलेबस है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसको भी वेटेज जो है आपका 25 से 30 मार्क्स तक के इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी देखते हैं, सेक्शन 189 से 197 जो इसमें दिया हुआ है, और ये जो है कि अध्याय 11 में जो कि सार्वजनिक शांती के विरुद्ध अपराध, मराठीत आपण म्हणतो अध्याय 11 सार्वजनिक शांतते विरुद्धचे जे गुन्हे आहे ते आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये। तो ये जो चैप्टर 11 है इसके जो सेक्शन 189 से लेकर 197 तक ये क्या क्या बोलता है, क्योंकि बहुत बार आता है कि चैप्टर 11 में क्या क्या है वो आप शॉर्ट नोट में लिखिए। तो इसके जो पॉइंट्स है यही आप जब लिख देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे अनलॉफुल असेंबली है, अवैध जमाव, बेकायदेशीर जमाव 189 सेक्शन में है। 190 में एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे ही। तो इसमें जो है कि सामान्य उद्देश जो है साध्य करताना केलेले गुन्ह्यासाठी अवैध जमावातील प्रत्येक सदस्य दोषी असतो, कि जैसे अनलॉफुल असेंबली में है इसके जो प्रोविजंस है वो हम वहाँ देखेंगे। जो सामान्य उद्देश्य जिनकी पूर्ति हेतु किया गया अपराध अवैध जमाव के प्रत्येक सदस्य उसमें दोषी माना जाता है, जो कि सेक्शन 190 में एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। 191 में राइटिंग, जिसको आप दंगा कहते हैं, दंगल करने बोलते हैं। 192 में हम देखेंगे कि वॉलंटरली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट ऑफ कॉजिंग राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड और नॉट, ये जो है कि नया प्रोविजन इसके अंदर ऐड, जो कि पहले क्योंकि अगर कोई किसी को चढ़ाता है राइट करने के लिए, उद्दंड रूप से उत्तेजन देता है या तो ये दंगा करने के लिए, या उद्दंडपणे चिथवणी देतो आणि दंगल झाली तरी झाला तरी आणि नाही झाला तरी ह्याच्यामध्ये जे आहे की ते ऑफेंस आहे, कि अगर किसी ने किसी को चढ़ाया दंगा करने के लिए, उसको उकसाया और दंगा हुआ या नहीं भी हुआ तो 192 में जो इसमें सजा का प्रावधान है। उसी तरह से 193 में हम देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑक्युपाइड एंड द लँड ऑन विच द अनलॉफुल असेंबली और द राइट टेक प्लेस, इसमें कि जो है की ज्या जमिनीवर अवैध जमाव किंवा दंगल घडते त्या ठिकाणाची मालकाची, रहिवासींची जी जबाबदारी आहे ती की भूमि के स्वामी के, आदिवासी आदि के उत्तरदायित्व जहां अवैध जमाव है, दंगा हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑक्युपायर वी आर गोइंग टू सी अंडर दिस लैंड ऑफ विच अनलॉफुल असेंबली और द राइट टेक प्लेस। लाइकवाइज 194 अफरे, सार्वजनिक झगड़ा, जिसको सार्वजनिक भांडन जो होता है ये सार्वजनिक प्लेस पे ही होता है, इतना याद रखना है। 192 194 जब हम उसको डिटेल में आगे करेंगे देखेंगे। असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा, दंगा शांत करते समय लोक सेवक जो है उस पर हमला बोल दिया गया या बाधा उत्पन्न करके कि लोकसभा के काम में अडथळा लाइए अपने उसमें, तो दंगल शांत जो कि क्षमत्व असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले किंवा अडथळा निर्माण करने, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं उसके बारे में प्रोविजन जो है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को अगर रोका गया या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया गया तो 195 में भी उसको जो है प्रोविजन में उसको ऑफेंस है। 196 में प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ द, या रिलीजन है, रेस है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो इसको लगा कि अगर कोई किसी को चढ़ाता है जैसे धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर किसी को वैमनस्य फैलाता है कि धर्म, वंश, जन्म स्थान, भाषा इत्यादी गटांमध्ये वैभव निर्माण करतो, पसरतो आणि जे है कि हेट्रेड निर्माण करतो, तो 196 में ये ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता में। उसी तरह 197 में इम्प्यूटेशन असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या कथन या राष्ट्रीय एकत्मत्व अपराधात्मक करणारे आरोप किंवा विधाने, की ह्या सगळ्या गोष्टी ही जे आहे की आपण ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत, जे की आहे की चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 उसमें हम देखने वाले ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें, जो अवैध जमाव है, दंगा है, एफरे है, तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर वो चैप्टर में आती है। तो इसको क्वेश्चन एंड आंसर में जैसे फुल लेंथ अभी हम आंसर एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिसको हम पूरी तरह से सिलेबस कवर करेंगे। हमको सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता, इसलिए अपना पूरा फोकस जो होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग द क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं। आपको इतना याद रखना है, मैं फटाफट बोलूंगा, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में समझा दिया गया है, तो आपको जो है कि रिवीजन फटाफट कर रहे हैं। आप इसको 2-3 बार अगर सुनोगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होता है, अपने आप लिखने लग जाते हो। तो सेक्शन 189 जो है भारतीय न्याय संहिता का जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली, डील्स विद द असेंबलीज ऑफ द डिस्टर्ब पब्लिक पीस, यूज ऑफ फोर्स और हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन। The law punishes not only those who participate
बट ऑल्सो दोस हु असिस्ट हायर और सपोर्ट सच गैदरिंग। तो इसके अंदर जो प्रोविजन है इसको आपको याद रखना है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता में अनलॉफुल असेंबली है, उसमें कोई अगर वहां पे उनके साथ खड़ा है या वो देख रहा है या उनमें शामिल हो रहा है, शामिल है नहीं, तो भी वो जो एक आदमी कर रहा है वो सबको उसका जो है कि खामिया उसको खामियाजा भोगना पड़ता है। तो अवैध जमाव इसको बोलते हैं, धारा 189 बेकायदेशीर जमाव कलम 189। तो डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो सेक्शन 189(1) में दिया हुआ है, तो इसमें जो डेफिनेशन है इसमें कि ये टोटल ABCD टोटल 5 पार्ट्स उसके बताता है। उसके बाद ये जो पनिशमेंट जो है सब सेक्शन 2 to 9 में दिया हुआ है, तो इसका सेक्शन 189(1) जो है ये डिफाइन करता है व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये अनलॉफुल असेंबली में 5 और मोर पर्सन रहना जरूरी है। अगर उसमें 4 लोग हैं तो अनलॉफुल असेंबली इसको नहीं कहेंगे। तो इसमें तो असेंबली उसमें कि 5 लोग होना जरूरी है अनलॉफुल असेंबली के लिए, और उसमें उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कॉमन ऑब्जेक्ट शेड पर्पस पे राहिला पाहिजे, इज टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से वो जो ये 5 चीजें दी हुई है, ये अनलॉफुल असेंबली जो जमा हुई है ये 5 कारण से जमा हुई है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि ओवरवे द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट बाय क्रिमिनल फोर्स, पहला। दूसरा, रेसिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। तीसरा, कमिट मिस्चीफ, ट्रेसपास एंड अदर ऑफेंसेस। और चौथा, यूज क्रिमिनल फोर्स टू टेक प्रॉपर्टी और इन्फोर्स अ राइट। पांचवा, फॉर समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अगर ये 5 कॉमन ऑब्जेक्ट में आते हैं, इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। जैसे पहला वाला है ओवरव्यू द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट बाय क्रिमिनल फोर्सेस, जैसे यूजिंग वायलेंस और थ्रेट टू फोर्स द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पब्लिक सर्वेंट टू एक्ट अगेंस्ट देयर लॉफुल पावर। जैसे एग्जांपल देखिए, मॉब सराउंड्स गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड थ्रेटन्स द ऑफिसर टू कैंसल अ लीगल एविक्शन नोटिस। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल इसमें देखिए, ग्रुप फोर्सेस द पुलिस ऑफिसर टू रिलीज एन एक्यूज्ड विदाउट ए लीगल प्रोसेस। तो ये जो है कि ओवरव्यू जो गवर्नमेंट को करना या पब्लिक सर्वेंट को करना, ये कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर 5 लोग से ज्यादा है तो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। उसी तरह से रेसिस्ट एग्जीक्यूशन लॉ और लीगल प्रोसेस, जैसे स्टॉपिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम एनफोर्सिंग कोर्ट ऑर्डर और पुलिस एक्शंस। एग्जांपल देखते हैं, क्राउड ब्लॉक्स द पुलिस फ्रॉम डेमोलिशिंग द इलीगल कंस्ट्रक्शन, देन इट द कॉमन ऑब्जेक्ट एंड दिस विल कम अंडर द अनलॉफुल असेंबली। लाइकवाइज अ पीपल गैदर टू प्रिवेंट द अरेस्ट ऑफ नॉन क्रिमिनल। तो अगर ये नॉन क्रिमिनल को लोग हैं वहां से 5 से ज्यादा लोग हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं उसका अरेस्ट, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली में 189 में पुलिस उन लोगों को भी धारा लगा सकती है और उनको अरेस्ट कर सकती है। कमिट मिसचिफ, ट्रेसपास और अदर्स ऑफेंसेस लगते हैं, प्लानिंग टू कमिट एन एक्ट लाइकली डैमेज प्रॉपर्टी एंटरिंग रेस्ट्रिक्टेड एरियाज और एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ग्रुप एंटर्स अ प्राइवेट फार्मलैंड और टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। या फिर एग्जांपल है, मॉब ब्रेक्स इनटू अ शॉप ड्यूरिंग बंद और लूट एटसेट्रा। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स देखते हैं, यूजिंग वायलेंस टू टेक समवन्स लैंड, वाटर राइट और फोर्स अदर्स टू फॉलो देयर डिमांड्स। एग्जांपल, विलेज अटैक्स अ नेबर इन अ विलेज अगेन access to a disputed well। और द एग्जांपल 2 अगर हम देखते हैं इसका, a group blocks a public road demanding the land ownership। Likewise, if it is force someone to do or not to do something, they compelling someone to violence act against their legal rights or duties। Example, forcing a shopkeeper to close his shop during a strike, or the threatening a witness to not to testify। witness को मना करते हैं कि आप witness मत दीजिए, ये 5 से लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो भी अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर देखते हैं, अनलॉफुल असेंबली कैन बिकम यूजफुल लेटर, कि असेंबली जैसे थे दैट स्टार्ट पीसफुली लेटर कैन बिकम अनलॉफुल। जैसे पीसफुल प्रोसेशन है और उसमें से अगर 2 या 3 लोगों ने कुछ उसमें उपद्रव कर दिया या आप ये 5 में से कोई चीजें कर दी, तो जितने लोग हैं वो सारे अनलॉफुल असेंबली कहलाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंजेस अन वन ऑफ द अबव। देखिए एग्जांपल देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट एंड स्टार्ट्स अटैकिंग द पुलिस व्हीकल, इट बिकम्स अन अनलॉफुल असेंबली। इसके जो पनिशमेंट दिए हुए अनलॉफुल असेंबली का भी हमने ये समझ लिया कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और उसके बाद ये 5 कॉमन ऑब्जेक्ट में से एक, उसमें से एक या एक से ज्यादा अगर इसमें से अगर है तो वो जो अनलॉफुल असेंबली कहलाई। इसके पनिशमेंट जो दिए हुए अलग अलग दिए हुए सेक्शन, सब सेक्शन 2 से 9 तक इसमें सब सेक्शन में दिए हुए। जैसे जॉइनिंग और अनलॉफुल असेंबली, इफ समवन नोज द ग्रुप इज अनलॉफुल बट स्टिल जॉइंस और स्टे, दे कैन बी पनिश्ड। जैसे पनिशमेंट इसमें जो 6 मंथ के लिए और फाइन भी हो सकती है। जैसे ए मैन जॉइन्स अ मॉब डैमेजिंग अ प्रॉपर्टी नोइंग देयर इंटेंशन, तो इसके ऊपर भी ये सजा लग सकती है। जैसे 189 सब जो इसका जो सब सेक्शन 3 है, refusing to disperse, if a unlawful assembly is ordered to disperse and person still stays, they are liable। इसमें भी punishment 2 years और fine। जैसे protester refuse to leave there after police give disperse orders। सेक्शन 189(4) में भी जैसे मेंबर है कि आर्म्ड विद ए डेडली वेपन, इफ समवन कैरीज ए डेडली वेपन इन अनलॉफुल असेंबली, जैसा पनिशमेंट इसमें भी 2 years और फाइन है। इसी तरह जो ज्वाइन करता है असेंबली को, लाइकली टू कॉज पब्लिक डिसरप्शन इवन इफ नॉट अनलॉफुल इनिशियली, इवन इफ द assembly is not unlawful at first but becomes violent and the person
कंटिन्यूस इन इट, इसके लिए पनिशमेंट 6 मंथ से गैदरिंग है आउटसाइड गवर्नमेंट बिल्डिंग टर्न्स इनटू स्टोन पेटिंग, वहाँ पे अगर उन्होंने पथराव कर दिया तो भी है कि जॉइंट जो असेंबली है इसको 189(5) में कि इसके अंदर वो आ जाएगा। उसी तरह से पर्सन हु हायर अदर्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली, किसी को हायर किया, एंगेज किया, प्रमोट किया टू जॉइन द वायलेंट असेंबली इज इक्वली गिल्टी। और इसमें भी सेम पनिशमेंट है जो कि ग्रुप को पूरे मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल लीडर पेस लोकल गुंड्स टू जॉइन द प्रोटेस्ट एंड क्रिएट अ चॉस, तो ये जो लोकल लीडर्स है जो ये सारी चीजें और लोकल जो गुंड है उसको सबको जो इसमें अनलॉफुल असेंबली में उनको इसमें ऑफेंस कहलाया जाएगा। उसी तरह से हार्बरिंग मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, समवन गिव्स शेल्टर और अलाउज हिज हाउस फॉर एनी मेंबर ऑफ सच एन असेंबली, अगर कोई किसी को अपने घर में ठहराता है या फिर उसको बोलता है तो मेरे इधर रुक जा नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, तो ए मैन गेट हिज गैरेज टू बी यूज्ड बाय द प्रोटेस्टर्स हाइडिंग द वेपन्स, तो ये सारी चीजें भी जो है अनलॉफुल असेंबली में 189 सबसेक्शन 7 में ये ऑफेंस है। उसी तरह से 189(8) में ऑफरिंग टू जॉइन एंड असिस्ट ऑन अनलॉफुल एक्ट, if a person offers to join the help if any of the carrying of the criminal act likely to under subsection 1 में जो दिया हुआ है तो भी इसके अंदर वो आ जाएगा। इसी तरह पनिशमेंट है जेल अप टू 6 months है और फाइन, और ए पर्सन एग्रीज टू हेल्प अ ग्रुप ब्रेक इनटू प्रॉपर्टी, उसी तरह से आर्म पार्टिसिपेशन बाय हायर्ड पर्सन, इफ द हायर्ड पर्सन जॉइंस द ग्रुप विद अ डेडली वेपन द पनिशमेंट इंक्रीजेस, या तो 2 साल और उससे ज्यादा भी हो सकती है। सेक्शन 189 जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में करता है इंक्लूड ए वाइड स्कोप, अगर देखते हैं फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन टू सपोर्टर्स हायर्स एंड लेबरर्स, द लॉ पनिशेस ऑल इन्वॉल्व्ड बेस्ड ऑन देयर रोल एंड अवेयरनेस एंड इंश्योरिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। उसी तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में हम देखेंगे सेक्शन 190 उसके बाद आता है कॉमन ऑब्जेक्ट जिसको सामान्य उद्देश्य बोलते हैं, मराठी में सामान्य उद्देश्य आपण त्याला म्हणतो। तो सेक्शन 190 जो है कि भारतीय न्याय संहिता का डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ विकरेस लाइबिलिटी, जैसे कि आप किसी पे खंधे पे रख के बनून रखते हो या फिर आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ने कुछ किया तो ये विकरेस लाइबिलिटी, जैसे क्वी फैसेट पर एलएम फैसेट पर से जो विकरेस लाइबिलिटी का एक मैक्सिम है, वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल ग्रुप टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय वन और मोर ऑफ देम इफ दोस ऑफेंस वेर डन इन द परस्यूट ऑफ देयर कॉमन गोल। तो इसमें अगर सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है कि हमने ऑलरेडी अनलॉफुल असेंबली वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट 5 वाला हमने देखा ही है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर्ड पर्पस है, गोल है, फॉर विच पीपल हैव गैदर्ड, शेयर्ड पर्पस गोल में पीपल वहाँ गैदर्ड हुए। इट डज नॉट रिक्वायर अ प्रायर प्लानिंग लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऐसा प्रायर प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बट कैन बी फाउंड स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली, उस जगह पे ही कॉमन ऑब्जेक्ट वो बन सकता है, या पहले से इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है या फिर इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ग्रुप गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लैंड एक्विजिशन, during the protest some members start breaking the public property, even if only a few break property, all the members, बहुत चीजें याद रखनी है आपको कि यहाँ पे all the members are liable, जो शांति से बैठा हुआ है वो भी उसके अंदर उसको ऑफेंडर और ऑफेंस उसके ऊपर लगेगा। तो बिकॉज द कॉमन ऑब्जेक्ट टर्न्ड अनलॉफुल। इसे मॉब फॉर्म्स फॉर टू फोर्सफुली स्टॉप ए पुलिस टीम फ्रॉम एंटरिंग ए विलेज, वन मेंबर थ्रोस अ स्टोन एंड जो इंजर्स अ कांस्टेबल, तो उस गर्दी में या फिर उस असेंबली में जितने लोग हैं सबके ऊपर वो जो ऑफेंस लगेगा कि ऑल मेंबर्स में बी हेल्ड गिल्टी इफ दे हैव गैदर्ड विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस। तो इसमें अगर देखते हैं 190 क्या बोलता है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और इट लाइकली टू बी कमिटेड, तो द एवरी पर्सन हु हैज द मेंबर एट द टाइम इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो इसमें देखते हैं व्हेन आर द मेंबर्स लायबल अंडर सेक्शन 190 में लायबल कब होंगे कि ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इफ द क्राइम वाज कमिटेड फुलफिलिंग द ग्रुप्स गोल देन ऑल द मेंबर्स आर गिल्टी इनफ दे डोंट डू कमिट द क्राइम देमसेल्व्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ए मॉब अटैक्स ए हाउस टू गिव अ रिवेंज फॉर ए प्रीवियस डिस्प्यूट, one member lights the house at a fire, the entire the mob will be held responsible, all members may be guilty of a arson, कि उन्होंने वहाँ पे दंगा किया या उपद्रव किया because it was a part of the common object। उसी तरह से एग्जांपल देखते हैं protesters gathered to stop a demolition, some attacked the officials with rods, all members may be charged with assault if that was the shared goal। उसी तरह से offense was known to be likely to the outcome even if the offense was not exact object but members knew it was likely to happen in the course of action, they are liable। जैसे मॉब है कि plans to protest near a religious site, some members chant violent slogans and starts a fight, others can't claim the innocence because such outcomes are foreseeable। इसी तरह से अगर एग्जांपल टू देखते हैं crowd blocks a public road and some throws a petrol bomb, तो if a member known that the violence are likely they may be guilty under section 190, सबके सब liable होंगे।
इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लाइबिलिटी पे जो देखना है कि नो नीड टू प्रूव एच पर्सन पर्सनली कमिटेड द ऑफेंस, मेयर प्रेजेंस ऑफ इन द अनलॉफुल असेंबली, अगर वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली में वो प्रेजेंट है, या फिर बहुत बार होता है ना जो झगड़ा हो रहा है लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये देखने वाले भी वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट ऑटोमेटिकली पुलिस समझ लेती है, उनको भी उठा लेती है। तो द ऑफेंस इज कमिटेड इन द कॉमन ऑब्जेक्ट, लॉ अश्यूम्स, इसलिए कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उससे दूर खड़े रहिए, तो कि या फिर वहां से हट जाइए। तो लॉ अश्यूम्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक सेफ्टी। तो इसी तरह से कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, इसको अगर दोनों में फर्क आपको थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं सेक्शन 190 में, कॉमन इंटेंशन हमने पहले देखा हुआ है सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता के। तो यूजुअली नीड्स अ प्री प्लानिंग कॉमन इंटेंशन में। कॉमन इंटेंशन यूज फॉर द ग्रुप ऑफ द क्राइम्स इवन लॉफुल असेंबली, और एक्टिव रोल होता है, यूज रिक्वायर्ड होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़ा है कैन फॉर्म ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट होता है कॉमन इंटेंशन की यूजुअली नीड्स प्री प्लानिंग इसमें जरूरी होती है, और कॉमन जो ऑब्जेक्ट ऑन द स्पॉट बन सकता है। और ये यूज्ड ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यूज्ड इन अनलॉफुल असेंबली, और यूज्ड इन द ग्रुप ऑफ द क्राइम्स इवन लॉफुल अनलॉफुल असेंबली है या लॉफुल असेंबली है, वहां पे भी कॉमन इंटेंशन आ सकता है। कॉमन इंटेंशन नो एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, और कॉमन इंटेंशन में एक्टिव रोल यूजुअली रिक्वायर्ड, कि सबका रोल यहाँ पे होना जरूरी है, यहाँ पे सबका रोल होना कॉमन ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है। So conclude that section 190 common object to reflect the principle that every person in dangerous group must take responsibility for the outcome, especially when the acting with the common object. It requires a public peace and prevent group violence by ensuring collective accountability. तो उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इसी चैप्टर के 11 के बारे में है कि जो अनलॉफुल असेंबली है या राइट है, एफरे के बारे में जो आपको क्वेश्चन आता है। तो अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189, राइटिंग 191, एफरे 194, वेट्स एंड प्रोवोकेशन है कि जो कि चढ़ाते हैं ना लोगों को, तो ये प्रोवोक करते हैं, तो वो वाला चीज है। तो ऑब्स्ट्रक्ट द पब्लिक सर्वेंट 195। तो ये पांचों चीज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट पे, या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए वो बहुत बार माना जाता है, या पब्लिक टर्म के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन है तो उसके लिए माना जाता है। प्रॉब्लम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो अनलॉफुल असेंबली होता क्या है, सेक्शन 189 में हमें देखा है अवैध जमा हुआ है, बेकायदे की शीट जमा अपन कलम 189 ऑलरेडी वी हैव सीन। राइटिंग होता है सेक्शन 191 में, दंगा धारा 191 में है कि दंगल करने की कलम 191 में दिया है। एफरे जो है सेक्शन 194, अफरे का मतलब होता है कि सार्वजनिक झगड़ा या फिर सार्वजनिक भांडन, कलम 194, इसको भी हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। ये वेट्स एंड प्रोवोकेशन सेक्शन 192 का है कि उत्तंड उत्तेजना या जानबूझकर उकसाना, किसी को हम उकसाते हैं या फिर उसको चढ़ाते हैं कि जा मार, जा कुछ कर, या फिर उसको जो है कि उकसाया जाता है किसी को। तो ये उकसाने वाला जो होता है, झगड़ा हो या ना हो, लेकिन किसी ने अगर उकसाया है तो 192 में ऑफेंस है। उदंड चिथावनी या जानीपूर्वक उकसवने कलम 192 में देते हैं, ऑफेंस है। ऑब्स्ट्रक्ट द पब्लिक सर्वेंट, जैसे लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, कि शासकीय कर्मचारी आहे कार्यात त्याचा अडथळा निर्माण करणं, तर तरी पण ते ऑफेन्स आहे सेक्शन 185 मध्ये। हे आपण ह्या आन्सर मध्ये आपण बघणार आहोत की जे हम इसमें देखने वाले हैं अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफरे, वेट्स एंड प्रोवोकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहले देखते हैं अनलॉफुल असेंबली 189, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो फटाफट 5 और मोर पर्सन कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स क्या होता है, वो उसमें सारी चीजें हमने देखी है। पनिशमेंट भी हमने इसका देखा हुआ है, तो इसको हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। अनलॉफुल असेंबली के बाद राइट सेक्शन 191। तो राइट जो डेफिनेशन है, व्हेन एनी मेंबर और एनी अनलॉफुल असेंबली यूजेस फोर्स और वायलेंस टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स अ राइट एंड एवरी मेंबर इज गिल्टी नॉट जस्ट फॉर द वन और द यूज ऑफ फोर्स। तो राइट में क्या होता है, जनरली इसमें सबसे पहला चीज जिसका रिक्वायरमेंट है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली जैसे ही फोर्स या वायलेंस यूज करती है तो वो हो जाता है राइट, तो उसको राइट में वो कन्वर्ट कर देता है। तो फिर इसमें वो अनलॉफुल असेंबली का भी उस पर सेक्शन लगेगा, ऑफेंस लगेगा, उस पर राइट पे भी सेक्शन लगेगा अगर वहां पे फोर्स और वायलेंस अगर अनलॉफुल असेंबली ने किया तो। और यहाँ पे भी एवरी मेंबर इज गिल्टी नॉट जस्ट वन हु यूजेस द फोर्स। इसमें भी पनिशमेंट जो है अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। और विद डेडली वेपन अगर उसके अंदर राइट किसी ने एक नहीं किया तो 5 year इम्प्रिजनमेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉब प्रोटेस्टेड लैंड सीजर बर्न्स पुलिस जीप, तो वायलेंट हो गया तो ये राइट के डेफिनेशन में आ जाएगा सेक्शन 191 में। और अनलॉफुल असेंबली भी होगी 189। उसी तरह से मेंबर्स ऑफ द स्ट्राइक असॉल्ट शॉपकीपर हु रिफ्यूजेस टू शट द शॉप्स, तो हियर आल्सो राइटिंग विल कम। द प्रोटेस्टर यूज रॉड्स टू थ्रेटन एंड पुश सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इज विल आल्सो कवर्ड अंडर राइट अंडर सेक्शन 191। उसके बाद हम देखते हैं एफरे। एफरे में सबसे पहले चीज आपको जरूरी आपको समझना है कि एफरे में जैसे इसमें अनलॉफुल असेंबली 5 लोगों का जरूरी होता है रहना। जो एफरे है उसके अंदर जरूरी कि व्हेन 2 or more पर्सन फाइट इन ए पब्लिक प्लेस, तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है कि 2 or more पर्सन का होना जरूरी है, पब्लिक प्लेस का होना जरूरी है एफरे में, कि जो दंगा होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेस पे हो सकता है, लेकिन एफरे का पब्लिक प्लेस पे ही वो होगा। और 2 से ज्यादा लोग अगर झगड़ा करते हैं पब्लिक प्लेस पे, डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस,
यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक पीस को जो शांति जो भंग करते हैं, और ही इज नोन एज एफ्रे। तो पनिशमेंट यहाँ पे है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, 1000 रुपीज और बोथ, जो आपके भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। इसमें जरूरी क्या एग्जाम्पल, जो 2 वेंडर फाइट एट द क्राउडेड मार्केट ओवर स्पेस, या फिर कोई जो ट्रैफिक में लड़ाई हो गई, आपकी ट्रैफिक रोड पे ही आप दो दो ड्राइवर अगर झगड़ा कर रहे हैं गाड़ी वाले, तो वो भी जो है एफरे में आ जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रैफिक करते हो, पब्लिक पीस पर पब्लिक को अड़चन करते हो, उनको इनकन्वीनियंस करते हो, और रोड रेज आर्गुमेंट टर्न्स इनटू पब्लिक फिस्ट फाइट, या फिर स्कफल इन द बस स्टैंड बिटवीन अ राइवल पैसेंजर। तो ये सारी चीजें एफरे में आती है, सेक्शन 194 में ऑफेंस है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हम दो देखे वेंडर प्रोवोकेशन द कॉज राइट, सेक्शन 192। इसका जो डेफिनेशन है, समवन इलीगली प्रोवोक्स अदर, दूसरों को जो है कि दूसरे कंधे पे बंदूक रखना या फिर दूसरों को चढ़ाना, और कि आप उसको प्रोवोक करना, उसको उत्तेजित करना, कि नोइंग इट इज लाइकली टू कॉज अ राइट, उसकी वजह से राइट हो सकता है, दे आर पनिशेबल वेदर और नॉट द राइट एक्चुअली। किसी ने किसको उकसाया, राइट हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको अंदर वेंट एंड प्रोवोकेशन को टू कॉज राइट, सेक्शन 192 में उसका ऑफेंस उसके ऊपर उसके पे लग जाएगा। इफ राइट ऑकर्स, देखते अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट, इफ राइट डज नॉट ऑकर 6 month, इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट के इसमें जो प्रावधान है, इसके अंदर प्रोविजन है, याच्यामध्ये प्रोविजन आहे। तो एग्जांपल देखते हैं कि इफ ए पर्सन मेक्स ए हेट स्पीच अगेंस्ट अ कम्युनिटी एट ए रैली, और समवन स्प्रेड्स अ रूमर अबाउट द रिलीजियस आइडल बीइंग इंस्टिट्यूटेड, या ग्रुप पेंट्स अब्यूसिव स्लोगन्स ऑन द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द वॉल। इसमें असल्ट जो देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द पब्लिक जो सर्वेंट होते हैं, सेक्शन 195 में। If any person assaults, obstructs or threatens a public servant, example police हो गए, who is trying to suppress a riot, affray or unlawful assembly, is guilty under this section। जो assault और obstruct करते हैं पब्लिक सर्वेंट को, आप रोकते हो या फिर उसको जो है कि उसके काम में आप बाधा लाते हो, तो सेक्शन 195 में वो ऑफेंस है, कि उसका जो पनिशमेंट है, एक्चुअल असॉल्ट अगर किया तो 3 years और मिनिमम 25,000 फाइन, और दोनों भी हो सकता है। थ्रेट किया और अटेम्प्ट टू कि किसी को धमकी दे दिया, पुलिस को या पब्लिक सर्वेंट को, तो 1 year और फाइन। जैसे प्रोटेस्टर पंचेस अ कांस्टेबल ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब, या समवन थ्रोस अ बॉटल टू पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, तो दिस विल कम अंडर कि असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्ट द पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 195 में आ जाएगा। यह मैन थ्रेटन करता है फीमेल ऑफिसर टू स्टॉप हर फ्रॉम इंटरिंग ए राइट एरिया, तो ये भी चीजें सारी इसके अंदर आ जाती है। आइए देखते हैं फटाफट अनलॉफुल असेंबली, राइट और एफरे, इसमें डिस्टिंग्विश करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इसीलिए बहुत अच्छे से करिए अनलॉफुल असेंबली, राइट और एफरे के बारे में। तो इसमें पर्सन इन्वॉल्व जो अनलॉफुल असेंबली में 5 लोगों की जरूरत प्रॉब्लम में आ सकता है, ये अनलॉफुल असेंबली होगा या एफरे होगा, राइट होगा, कि जैसे अनलॉफुल असेंबली 5 या उससे ज्यादा लोगों का रहना जरूरी है, उसी तरह से राइट में भी 5 या उससे ज्यादा लोगों का रहना जरूरी है इन अनलॉफुल असेंबलीज के अंदर, और एफरे में 2 और मोर लोगों का रहना इसके अंदर जरूरी है। और उसके बाद वायलेंस रिक्वायर्ड के अनलॉफुल में अगर वायलेंस नहीं है तो भी अनलॉफुल असेंबली वो हो सकती है, और राइट में जो है वायलेंस जैसे अनलॉफुल असेंबली करती है वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है, और एफरे में भी वायलेंस होना जरूरी है। उसी तरह से कॉमन ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, यस राइट में भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, एफरे में कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। उसी तरह से अगर पब्लिक प्लेस देखते हैं रिक्वायर्ड अनलॉफुल असेंबली में, कि उसका पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्लेस दोनों जगह पे हो सकता है, राइट में भी पब्लिक या प्राइवेट दोनों जगह हो सकता है, लेकिन एफरे जो है, जो झगड़ा है, कि ये जो इसमें पब्लिक प्लेस पे ही एफरे होता है, इतना आपको याद रखना है, 2 लोग से ज्यादा लोग, और इसमें पब्लिक प्लेस का होना जरूरी है। उसके बाद एग्जाम्पल व्हेन वी सी द प्रोटेक्ट टर्न्स अनलॉफुल, जैसे कि इसमें तो अनलॉफुल असेंबली पे राइट है, मोर वन वायलेंस है, या 2 men फाइट्स एट द रेलवे स्टेशन, दिस कम्स अंडर एफरे, 2 लोग हैं, तो ये आपको थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। उसमें पनिशमेंट है 6 month to 2 years, ये 2 लोग से किसी भी ज्यादा हो सकते हैं, जो कि एफरे में आ जाएगा। तो बहुत बारी क्या होता है, एफरे कन्वर्ट इनटू राइट और एफरे कन्वर्ट टू अनलॉफुल असेंबली, वो होगा या नहीं होगा, कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर है तो अनलॉफुल असेंबली कर हो जाएगा, वायलेंस आता है और 5 लोग से ज्यादा है, कॉमन ऑब्जेक्ट है तो राइट हो जाता है। तो पनिशमेंट इसके अलग अलग है, क्योंकि जैसे अनलॉफुल असेंबली 6 month, ज्यादा से ज्यादा 2 years, और अगर राइट है तो 2 से 5 साल का इसमें प्रावधान है, एफरे में 1 month to 1,000 फाइन। इसको कंक्लूड अगर करते हैं, चैप्टर 11 जो हमने पूरा देखा है, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग लॉ एनफोर्समेंट, ये तो ग्रुप असेंबलिंग लीगल पर्पस, जैसे यूजिंग वायलेंस 191 हम देखा है, प्रोवोकिंग वायलेंस 192, स्पॉन्टेनियस फाइटिंग 194, ये सारी चीजें हमने ये देखी है। तो आपको यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली, राइट और एफरे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमने ये असॉल्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, और उसके साथ वेंटन प्रोवोकेशन टू कॉज राइट हमने ये देखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन व्हेन दिस यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रोविजन, कि सेक्शन 196 197 है, कि प्रोमोटिंग द एनिमिटी एंड थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन, और डिस्कस द पनिशमेंट एंड एनहांस पेनल्टीज। इसमें अगर देखेंगे तो अभी कि 196 197 में ये 2 टाइप है,
तो इसमें थ्रेटल तो सोशल हार्मोनी और नेशनल यूनिटी को जो थ्रेट करता है, तो उसके लिए ये जो 196 197 का प्रोविजन है कि ऑफेंस है। जैसे प्रमोशन ऑफ ए रिलीजियस और कम्युनल एनिमिटी, या कोई रिलीजियस भेदभाव या एनिमिटी पैदा कर रहा है, या कम्युनल एनिमिटी पैदा कर रहा है, हेट्रेट कर रहा है टू ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि रीजन को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, या फिर लैंग्वेज को लेके, तो ये या फिर जो कम्युनिटी को लेके, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, तो मेकिंग फॉल्स क्लेम दैट द क्वेश्चन नेशनल लॉयल्टी और द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो द लॉ पनिशेस सच एक्ट गिव्स द स्टिकर पनिशमेंट है इसमें कि कमिटेड इन द रिलीजियस प्लेसेस। अभी देखते हैं क्या है कि सबसे पहले 196 क्या है वो देखते हैं कि सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, इसका मीनिंग देख लेते हैं। द सेक्शन पनिशेस अ पर्सन हु प्रमोट्स हेट्रेट और डिसहार्मनी बिटवीन हुम, बिटवीन जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो कि भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है या हेट्रेट कराने की कोशिश करता है बिटवीन अ पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के बेस को करता है, या लैंग्वेज को बेस्ड पे करता है, या कास्ट को बेस के, रेस, रीजन और कम्युनिटी, ये आपका सेक्शन 196 बोलता है। इसमें से किसी में अगर कोई भेदभाव पैदा करता है, हेट्रेट पैदा करता है, डिसहार्मोनी पैदा करता है, जैसे कि एलिमेंट्स इसके मतलब वर्ड स्पोकन और रिटन कि हेट्रेट और डिसहार्मोनी फैलाने के लिए, ये साइन करता है, यूजुअल सोशल मीडिया पोस्ट करता है बेस्ड ऑन ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट और कास्ट और कम्युनिटी, तो विच कॉसेस आर लाइकली टू कॉज हेट्रेट, इलविल, एनिमिटी और पब्लिक फियर और इनसिक्योरिटी। अगर ये इन सब कुछ भी अगर वो लिखता है या बोलता है साइन लैंग्वेज से, विजुअल लैंग्वेज से, सोशल मीडिया पोस्ट से, या किसी को चढ़ाता है कि रिलीजन के बेस पे, या रेस, या लैंग्वेज, या प्लेस ऑफ बर्थ, या रेसिडेंट, कास्ट और कम्युनिटी, जिससे हेट्रेट पैदा होता है, इलविल पैदा होता है, एनिमिटी और पब्लिक फियर पैदा होता है, तो ये 196 वो जो में उसको प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स में उसको ऑफेंडर कहला जाएगा। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑफेंस है, जिसमें स्पोकन और रिटन वर्ड्स प्रमोटिंग हेट्रेट। एग्जाम्पल है पब्लिक स्पीकर सेज दैट द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन शुड बी बॉयकॉटेड, या फिर वायरल पोस्ट क्लेम दैट द लिंग्विस्टिक ग्रुप, किसी लैंग्वेज वाला इज टेकिंग अवे ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, तो दिस विल द ऑफेंस, दिस कम्स अंडर ऑफेंस। तो एक्ट जैसे दैट डिस्टर्ब्स हार्मनी, जैसे ए मैन damages a religious symbol to provoke others, a person throws a cow meat into a temple or provoke a or a pork into a mosque to create a tension, तो 196 वहाँ पे लगेगा। जैसे ट्रेनिंग अ ग्रुप फॉर द वायलेंस, एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स अ ड्रिल टीचिंग इट्स मेंबर टू फाइट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अनदर रिलीजन, या ग्रुप होल्ड्स अ वायलेंट रैलीज फॉर विद weapons टारगेटिंग माइग्रेंट्स of another state or targeting a minority or targeting any caste group, so that is also comes under this 196. The punishment in general है imprisonment up to 3 years, और या तो फाइन है या बोथ है। enhanced punishment may be committed at a public places और the place of worship, अगर वो करते हैं टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, यहाँ पे अगर वो होता है तो 5 साल तक की सजा, इसमें स्टिक सजा की इसमें प्रोविजन है 196 में। आइए देखते हैं 197 क्या है। 197 द कम्युनिटी कैन नॉट बी क्लेमिंग, जो भी है कि मेंबर कुछ ऐसी चीजें बोले जो पेट्रियटिज्म उसमें नहीं देख रहा है, या फिर दुश्मन कंट्री को उसमें फायदा हो रहा है, तो इसमें जो है कि देशद्रोह का जो आरोप जैसे की चीजें उसमें आती है। जैसे कॉलिंग और डिनायल ऑफ द राइट्स टू ए कम्युनिटी, एग्जांपल सेइंग द पीपल दैट फॉर सर्टेन रीजन और लैंग्वेज शुड नॉट बी अलाउड टू वोट और ओन अ प्रॉपर्टी, तो इसमें जो है कि वो उसमें 197 में इम्पुटेशन और असर्शन अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, जो देश की एकता और अखंडता है उसको जो है कि हानि पहुंचाने का काम ऐसे कोई स्टेटमेंट अगर करता है कम्युनिटी कैन नॉट बी लॉयल टू इंडिया, उसको कहलाएंगे। और प्रमोट सेपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन, तो इसमें जो उसको बताया जाएगा। उसी तरह से अगर मेकिंग अपील्स टू क्रिएट ए हेट्रेड बिटवीन ग्रुप्स या स्प्रेडिंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट थ्रेटन्स यूनिटी और द सिक्योरिटी, जैसे पोस्टिंग फॉल्स न्यूज दैट द कम्युनिटी इज प्लानिंग टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, पनिशमेंट इसमें 3 years है, फाइन या बोथ भी हो सकता है। जैसे रिलीजियस गैदरिंग पब्लिक प्लेस पे तो 5 years और फाइन हो सकता है। ये 196 और 197 में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। 196 प्रमोशन ऑफ द ग्रुप एनिमिटी एंड डिसहार्मनी है, और 197 में अटैकिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो खतरा आता है नेशनल इंटीग्रेशन को आता है। स्टेटमेंट है, असर्शन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर किसी को बारे में दिया, तो यहाँ पे जो है कि एक्ट, वर्ड्स और साइन और ट्रेनिंग जो प्रमोटिंग ग्रुप एनिमिटी को ये ज्यादातर बोलता है, यहाँ पे ग्रुप एनिमिटी को ये ज्यादा बढ़ावा देता है, यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन को 197 हार्म करता है। टारगेट ये डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप को कर सकते हैं, यहाँ पे जो टारगेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को, यूनिटी को, सिटीजनशिप को ये टारगेट करते हैं। और इनहांस पेनल्टी 196 में टैक्सेस पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पे इनहांस पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। तो 196 197 हमने देखा है डिटेल में कि इंश्योर करता है इंडिया यूनिटी, हार्मोनी, पीस एंड नॉट डिस्टर्ब बाय द हेड स्पीच और द डिस्यूसिव एक्शंस ऑफ द फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें उसमें आती है। ये 3.2 देखते हैं फटाफट, अब देखेंगे। ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट 198 से 205 तक ये पूरा सेक्शन है, टोटल 7 अगर देखेंगे कि ये जो अध्याय जो
दो चैप्टर 12 जो है कि आपका कि लोक सेवा सेवकों द्वारा या उनमें संबंधित अपराध या शासकीय कर्मचाऱ्याद्वारे किंवा संबंधित गुन्हे, तो इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट जो है कि ये ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में है। 198 से 190, 205, 198 से 205 क्या है फटाफट हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है एक बार हम जो सेक्शंस पढ़ते हैं। और इसका जो मराठी हिंदी में देने का तात्पर्य है कि ये मंशा से है कि आपको अच्छे से वो समझ में आए। एक बार आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर लिखना एकदम ईजी हो जाता है। जैसे कि आपको बताएगा, आपको एक चीज याद रखनी है कि फुल लेंथ में आपको अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और आपके पास टाइम कितना होता है, टाइम मैनेजमेंट वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको याद होते जाएगा, तो इसलिए एक दो बार अगर आप सुनते हो तो आपको ये पूरा आंसर क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं सेक्शन 198 to 205 ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट क्या है ते आपण बघूया। 198 में पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने की मंशा से लोक सेवकों द्वारा कानून की अवहेलना, जैसे एखाद्या व्यक्तीला इजा पोहोचवण्यासाठी हेतूने शासकीय कर्मचाऱ्याद्वारे कायदेचे उल्लंघन। 199 में जो है ऑफेंस क्या है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबे डायरेक्शंस अंडर द लॉ, कानून के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अवहेलना करना लोक सेवकों द्वारा, तो ऑफेंस 199 में वो होगा की कायद्यात अंतर्गत दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणे, कुठल्याही शासकीय कर्मचारी जर का तो उल्लंघन करत असेल तो सेक्शन 199 में वो ऑफेंस है। 200 में पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, तर पीडित का उपचार न करने पर दंड, तर पीडित कुठची आहे ते व्यक्तीवर उपचार न केल्यास शिक्षाचे प्रावधान सेक्शन 200 में इसमें जो इसके प्रोविजन है। तो 201 में पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग द इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी, हानि पहुंचाने की मंशा से लोक सेवक द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा या की गलत दस्तावेज बनाना, शासकीय कर्मचाऱ्याद्वारे इजा पहुंचवण्यासाठी चुकीचा दस्तावेज तैयार करने, इसका जो सजा है, इसका जो ऑफेंस है 201 में दिया हुआ। 202 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलग्न होना है, तो शासकीय कर्मचाऱ्याने बेकायदेशीरपणे व्यापार करणे, ये सेक्शन 202 में ऑफेंस है। 203 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर ए प्रॉपर्टी, लोक सेवक जो है के द्वारे अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या बोली लगाना जहाँ पे उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, तो शासकीय कर्मचाऱ्याद्वारे बेकायदेशीर मालमत्ता खरेदी किंवा लिलावात भाग घेणे, हे पण ऑफेन्स आहे सेक्शन 203 मध्ये। 204 की पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, लोकसेवक बनकर धोखाधड़ी करना या शासकीय कर्मचारी असल्याचे भाषण देने, फसवणूक करने, तो कि वो शासकीय कर्मचारी नहीं होता लेकिन लोगों को बोलता है मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, उस तरह से वो 204 में अगर फसवणूक करता है तो वहाँ ऑफेंस है। 205 में वियरिंग ए ग्रैप और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, इधर क्या होता है कि लोक सेवक की पोशाक पहन के, उनके चिन्ह धारण करके या उनके टोपी पहन के या फिर उनका बैच लगा के, उनका आई कार्ड लेके शासकीय कर्मचारी गणवेश परिधान करून किंवा चिन्हे धारण करने फसवणूक हेतूने सेक्शन 205। तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो भी हमने अभी भी डिस्कस किया है कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, सारी चीजें जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको एग्जाम में आ सकती है। तो पहला हम देखते हैं ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी अंडर सेक्शन 198 टू 203, और इसके अंदर क्या है कहते हैं पब्लिक सर्वेंट जो होता है, जैसे आपको पता है कि पोजीशन तो ट्रस्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी in the functioning of the government and the administration, when they abuse their power, neglect duties or act dishonestly, it only harms individual but also damage public confidence in the system. Section 198 से 203 जो भारतीय न्याय संहिता में है कि they deal with the different types of offences committed by the public servant in their official capacity, including disobedience of law, corruption and illegal acts of the personal gain. बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं सर पब्लिक सर्वेंट में आते हैं कौन-कौन है, डिसोबीडियंस लॉ की इंटेंट टू कॉज इंजरी क्या होता है, कैसे सर हमको बताइए। तो इसका जो आपको मीनिंग सबसे पहले समझना जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबीडियंस लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी, तो पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसोबे अगर करता है इलीगल ड्यूटी को और डायरेक्शन विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी और knowing that his action is likely to cause injury to any person, he is guilty under this section। इसको इजी वे में हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे बहुत बार मैं बताता हूँ जब स्टूडेंट बोलते हैं सर इजीली समझाइए, कैसे सर इजीली समझाइए, तो उसको इजीली इसको एग्जांपल देखे ही समझाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजुरी, तो इसका एग्जांपल देखते हैं कोर्ट ऑफिसर रिफ्यूजेस टू कैरी आउट सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी और डायरेक्टेड बाय द कोर्ट देयर बाय हार्मिंग द डिग्री होल्डर, या फिर गवर्नमेंट क्लर्क जो है कि इंटेंशनली डिले करता है इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट डिस्पाइट ऑल डॉक्यूमेंट बीइंग इन ऑर्डर, तो ये 189 में ये ऑफेंस है। उसी तरह रेवेन्यू ऑफिशियल है अवॉइड करता है प्रोसेसिंग विंडोज पेंशन फाइल टू सेटल पर्सनल एनिमिटी, जो पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए उसकी किसी की फाइल दबा के उसने रखी है रेवेन्यू ऑफिशियल में कि प्रोसेसिंग विंडोज पेंशन,
तो फिर ये भी जो है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी में 198 में ये ऑफेंस हो जाएगा। उसी तरह से 199 में पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शनल अंडर द लॉ, इसका भी एग्जांपल हम पहले देखते हैं कि ऑफिसर जैसे कि रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर फॉर रेप डिस्पाइट अ रिटन कंप्लेंट, तो दिस आल्सो 199 में ऑफेंस। या एसएचओ है कॉल्स अ विटनेस टू द पुलिस स्टेशन डिस्पाइट अ लीगल बार कॉजिंग मेंटल हैरेसमेंट, तो 199 में ये भी जो है बार्ड है। उसी तरह से एन ऑफिसर रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट फैक्ट्स इन द एफआईआर ऑफ ब्राइबरी टू फेवर द एक्यूज्ड, तो 199 में ये भी ऑफेंस है। उसी तरह से 200 में नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रेफ्यूज ट्रीटमेंट ऑफ एन एसिड अटैक विक्टिम अंटिल एन एफआईआर इज शोन, या प्राइवेट क्लिनिक है डिनाइज अ मेडिकल एड टू वुमन हु हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, और हिट एंड रन केस रिफ्यूज द फर्स्ट एड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू टू फियर ऑफ द गवर्नमेंट और द पुलिस इन्वॉल्वमेंट, तो ये नॉन ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम जो है कि इस तरह की चीजों में, तो उसको भी जो ऑफेंस सेक्शन 200 में माना गया है। जैसे फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद द इंटेंट टू कॉज इंजुरी, तो ये भी इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे एक लैंड रिकॉर्ड है, ऑफिसर चेंजेस द बाउंड्रीज इन द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट टू फेवर अ प्राइवेट पार्टी, तो या फिर रजिस्ट्रार एंटर्स रॉन्ग नेम्स इन ए विल ट्रांसलेटिंग टू चीट द राइटफुल हेयर्स, राइटफुल हेयर के लिए वो चीट करता है, रॉन्ग नेम उसमें डालता है विल में, या फिर म्युनिसिपल ऑफिसर है जो फॉल्सिफाइड करता है रिकॉर्ड को फॉर द बिल्डिंग अप्रूवल टू बेनिफिट अ बिल्डर, तो ये सारी चीजें इस तरह के जो एग्जांपल है कि वो जो है कि सेक्शन 201 में ऑफेंस माना जाएगा, फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद द इंटेंट टू कॉज इंजुरी। 202 उसी तरह से देखते हैं अनलॉफुल एंगेजमेंट है इन ट्रेड है कि जैसे अ कस्टम ऑफिसर स्टार्ट्स अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी इन हिज वाइफ्स नेम, या फिर a senior officer runs a online business while still in the government service, या गवर्नमेंट डॉक्टर है runs a private clinic during a duty hours, अगर ड्यूटी आवर्स में अगर वो प्राइवेट क्लिनिक रन करता है तो फिर अनलॉफुल एंगेजमेंट इन ए ट्रेड माना जाएगा, सेक्शन 202 में वो ऑफेंस है। उसी तरह से अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी, जैसे पब्लिक सर्वेंट है हु इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेसिंग और बिडिंग फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी does so in his names or others name, इसके एग्जांपल लिखते हैं अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, रेवेन्यू ऑफिसर है बीड करता है कॉन्फिस्केट करता है लैंड थ्रू के प्रॉक्सी, या इनकम टैक्स ऑफिसर है बाई करता है ऑक्शन प्रॉपर्टी दैट वाज सीज्ड बाय हिज डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इन्वेस्ट करता है इन लैंड ऑक्शन यूजिंग ए रिलेटिव्स नेम, तो दिस आर द थिंग्स कम्स अंडर सेक्शन 203 अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग फॉर द प्रॉपर्टी। इसको कंक्लूड करेंगे तो 198 से 202 अब्यूज करता है अथॉरिटी को, डिसोबे लीगल अथॉरिटी ड्यूटीज, कॉज हार्म इंटेंशनली और यूज देयर पोजीशन फॉर द पर्सनल गेन, तो दिस लॉ अगर देखें तो इंश्योर करता है पब्लिक ऑफिशियल की अकाउंटेबल रहने को, ट्रांसपेरेंट रहने को, रिस्पॉन्सिबल रहने को, तभी ये चीजें अच्छे से प्रिजर्व करता है पब्लिक ट्रस्ट को। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे What is the offense related to impersonation या misuse of symbols or identity of a public servant under section 204-205 भारतीय न्याय संहिता एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन। ऐसे किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपको याद जल्दी जल्दी रहता है रिवीजन में, इसलिए आपको इस तरह से कराया जा रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट सच एज पुलिस ऑफिसर हो गए, जजेस हो गए रेवेन्यू ऑफिशियल्स के, और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन होता है इसी टाइप के आते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से आपको करने हैं और देखने हैं। तो होल्ड जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कोई पब्लिक ऑफिसर है जैसे जज है या रेवेन्यू है कि पावर्स एंड ट्रस्ट मिसयूज द आइडेंटिटी यूनिफॉर्म और स्टेटस थ्रू impersonation कैन डिसीव द पब्लिक कॉज फियर और रिजल्ट इन इलीगल गेन, जैसे सेक्शन 204-205 कि भारतीय न्याय संहिता जो एड्रेस द मिसयूज दे एम टू पनिश द फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पब्लिक सिंबल एंश्योर द डिग्निटी एंड ट्रस्ट अफेक्टेड द पब्लिक ऑफिसर्स इन हिज प्रोटेक्टेड हियर। तो इसमें देखेंगे कि द पर्सनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट मीनिंग इसका क्या है कि पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ दे प्रिटेंड टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस दे डू नॉट एक्चुअली होल्ड एंड फॉल्सली impersonate अनदर पब्लिक सर्वेंट और द अटेम्प्ट टू डू एनी एक्ट फॉल्स आइडेंटिफाई द पब्लिक सर्वेंट बाय इट इज सीरियस। इसको सीरियस इसलिए माना जाता है कि डिसीव करता है सिटीजन को, एक्सट्रैक्ट करता है कि ब्राइब वगैरह गेन किसी से करने के, और कि क्रिएट करता है फियर को और मिसयूज पब्लिक अथॉरिटी को, इसमें पनिशमेंट जो है। इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं फेक पुलिस ऑफिसर, जैसे ए मैन प्रिटेंड्स टू बी पुलिस ऑफिसर एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम शॉपकीपर थ्रेटनिंग द फाइन्स। इनकम टैक्स रेड कोई अगर कि जाली आदमी इनकम टैक्स रेट पड़ गई, ऐसा आ गया कि मैं इनकम टैक्स का आदमी हूँ, टू मैन पोजेसेस इनकम टैक्स ऑफिशियल एंड रेड द शॉप डैमेजिंग द कैश टू द क्लोज द केस। या तो फेक कलेक्टर है, अ पर्सन प्रिटेंड टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एंटर्स द गवर्नमेंट इवेंट टू सीक वीआईपी ट्रीटमेंट, तो इस केसेस में भी जो कि वो पर्सोनेट करता है कि वो फेक आदमी बन के आता है या फेक ऑफिसर बन के आता है, तो यहाँ पे वो ऑफेंस है। उसी तरह से बियरिंग ग्रैब और कैरिंग अ टोकन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और फ्रॉडुलेंटली, तो इसके अंदर जैसे ट्रैफिक एस्केप मैन वियर से पुलिस यूनिफॉर्म टू स्किप द व्हीकल चेकिंग एट ए हाईवे टोल, या फिर जज रोक कोई पहन लिया कि बियर
black coat and judge robe to enter the courtroom and pose as a judicial officer, या fake army cap, someone wears a army cap and badges during the election to influence the voters to intimidate the others. So all these things comes under कि wearing, grab और carrying token of public servant with the fraudulent intent section 205 में. अब फटाफट इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश देखते हैं कि नेचर ऑफ एक्ट में 204 में प्रिटेंड टू बी पब्लिक सर्वेंट करता है, 205 में वेयरिंग ड्रेस और सिंबल यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, 204 में रिक्वायर्ड एक्शन यस मस्ट एक्ट और अटेम्प्ट टू एक्ट इन दैट आइडेंटिटी, और सेक्शन वेयरिंग और सिंबल में आइडेंटिटी में अगर उसने जस्ट वियर भी कर लिया फ्रॉडुलेंट इंटेंट से तो ये ऑफेंस हो जाएगा. पनिशमेंट जो है यहाँ 6 मंथ to 3 years है सेक्शन 204 में प्रिटेंड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट में, और वेयरिंग अ ड्रेस और सिंबल 205 में 3 मंथ से 5,000 का इसमें जो फाइन है. और एग्जांपल देखते हैं सेक्शन 204 में प्रिटेंड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, जैसे फेक पुलिस रेड किया या फेक इनकम टैक्स रेड किया, या उसी तरह से सेक्शन 205 में वेयरिंग ड्रेस सिंबल्स यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट में वेयरिंग पुलिस कैप और जजेस रोप आर्मी बैजेस एटसेट्रा. तो इस तरह से हमने 204 और 205 को हमने देखा जो फॉल्स क्लेम अथॉरिटी डिस्यू करता है पब्लिक यूजिंग सिंबल लॉ को, इम्पर्सनेट करता है ऑफिसर्स इलीगलिटी को. अब देखते हैं 3.3 जो हम देख रहे हैं कंटेम्प्ट द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. स्टूडेंट्स को एक दो बार आप लोग सुनेंगे तो फटाफट आपको याद हो जाएगा, इजी है, मार्क्स आते हैं इसमें एग्जाम्स में, इजी करने के लिए आपको ये चीजें फटाफट रिविजन दी जा रही है. तो अगर देखते हैं तो जो नेक्स्ट जो चैप्टर 13 है आपका कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, कि जो पब्लिक सर्वेंट है शासकीय अधिकारांची अवहेलना करणारे गुन्हे या लोकसेवक के वेद अधिकारी व अवमानना संबंधी अपराध ह्याच्यामध्ये आहे. तो जब हम इसके सेक्शंस देखेंगे और इसके जो तो हम लोग को फटाफट मालूम पड़ जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है. तो इसमें अगर देखते हैं तो ये सेक्शन जो आपका 206 से 226 तक ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट. उसमें जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवॉइड ए सर्विस ऑफ द समन्स ऑफ द अदर प्रोसीडिंग, जैसे कि समन या अन्वय कार्यवाही की सेवा से बचणे हेतू फरार होना, समन्स किंवा इतर कार्यवाहीपासून बचवण्यासाठी पळ काढणे या प्रिव्हेंटिंग सर्व्हिस और पब्लिकेशन ऑफ समन्स और प्रोसीडिंग, समन या कार्यवाही की सेवा या प्रशासन को रोकना, समन्स की कार्यवाहीची सेवा किंवा प्रकाशन से रोकणे 208 ऑफेंस आहे. नॉन अटेंडेंस इन ऑबिडेंस इन द पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर, लोकसेवक के आदेश का पालन करने हेतु उपस्थित न होना या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या आदेशाचे उपस्थित न रहने सेक्शन 208 में ऑफेंस है. 209 में ऑफेंस है सेक्शन 209 में कि नॉन अपीयरेंस इन द रिस्पॉन्स टू द प्रोक्लेम अंडर सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, और उसी तरह से 2010 में ऑफेंस है ओमिशन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और री रिकॉर्ड. 221 में ओमिशन टू गिव अ नोटिस इन्फॉर्मेशन बट लीगलिटी ऑफ द बॉन्ड. 202 फर्निश अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी जानकारी देना, खोटी माहिती देने. 213 में रिफ्यूजिंग ओथ अफर्मेशन और रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा शपथ लेने की मांग पर मना करना या शासकीय कर्मचाऱ्याद्वारे सांगण्यावरून शपथ घेण्यास नकार देणे हे 213 में ऑफेंस है. 214 में जैसे रिफ्यूजिंग टू आंसर ए पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, या 215 में रिफ्यूजिंग टू साइन ए स्टेटमेंट. 216 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ टू पब्लिक सर्वेंट और ओथ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर इस तरह की चीजें सारी आती है. 126 अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड, कंपेल रिस्ट्रेन यूज द लॉफुल पॉवर, जो कायदेशीर अधिकाराचे वापरास रोकण्यासाठी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे. तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले 206 से 226 में देखने वाले 2 क्वेश्चंस के द्वारा. 206 से 223 पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंस विद द लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट क्या है हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है. टू मेंटेन द लॉ एंड द ऑर्डर द पब्लिक सर्वेंट सच एज जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गिवन ए लीगल पावर. इफ द सिटीजन डिसोबेड, ऑब्स्ट्रक्ट और अवॉइड दिस पावर दे आर पनिश अंडर चैप्टर 13. तो इसमें अगर देखते हैं कि 206 में absconding to avoid a summons, if a person hides or runs away to avoid a received summon, notice or order फ्रॉम ए लीगली एम्पावर्ड पब्लिक सर्वेंट, जैसे पनिशमेंट इसमें भी है. इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो हमको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. इसका हम एग्जांपल जल्दी देखेंगे. सेक्शन 206 में जैसे absconding to avoid a summons, he hides in अदर टाउन टू अवॉइड रिसीविंग अ समन्स फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर. हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं कि ये रिवीजन लेक्चर है और इसको एक दो बार आप सुनोगे तो पूरा याद हो जाएगा. इतना याद रखना है आपको. जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है उसमें 20 to 25 पॉइंट्स आपको स्टूडेंट लिखने हैं, और जो शॉर्ट नोट्स है उसमें अराउंड 15 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स के और आपके जो प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कवर होते हैं. उसी तरह से हम देखते हैं सेक्शन 207 प्रिवेंटिंग ए सर्विस और द पब्लिकेशन ऑफ समन्स. इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सी टीयर्स डाउन और नोटिस पोस्टेड बाय द पुलिस आउटसाइड हिज हाउस, या डी रिमूव्स द कोर्ट नोटिस फिक्स्ड
on the property right, then this will be offense under section 207, preventing service or publication of summons. Likewise, section 208 is an offense not attending despite summons. Example, if you see a refuser to attend a police inquiry despite legal summons, a witness summoned to court leaves before his turn without a permission, then in this case section 208 it is offense not attending despite summons. Likewise, 209 not appearing आफ्टर अ प्रोक्लेमेशन द भारतीय नागरिक सुरक्षा से सेक्शन 84 में भी इसको जो है कि ऑफेंस माना गया है. तो जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर इज अ थेफ्ट केस रिफ्यूजेस टू सरेंडर डिस्पाइट न्यूज़पेपर प्रोक्लेमेशन, उसको घोषणा की गई कि आप सरेंडर करिए लेकिन सरेंडर नहीं करता, तो 209 में ऑफेंस है. जैसे ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और ई रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ई रिकॉर्ड्स का भी प्रोविजन आगे बोला गया है आपको करिए कर. जैसे एग्जांपल, ए डज नॉट प्रोड्यूस अ लैंड रिकॉर्ड डिमांडेड बाय द कोर्ट, या ए रिफ्यूजेस टू सबमिट सीसीटीवी फुटेज टू द पुलिस डिस्पाइट ऑर्डर, तो इट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 210 omission of the public document or the records. Likewise, omission to give a information, if a person intentionally withholds notice or information that is legally bound to, तो here also the example देखते हैं, does not inform the police about the planned dacoity he overheard, या a land owner hides the fact that a murder happened on his land, then it is an offense under section 211, omission to give a information. Likewise, section 212 furnishing a false information, example इसका देखते हैं कि A informs police falsely that B is a terrorist knowing it is a lie, तो it is offense under 212 for furnishing a false information. Likewise, A gives a false details about the murder to mislead the magistrate, तो it is offense under section 212 furnishing false information. तो मुंबई यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस में सारी चीजें देख रहे हैं कि रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ, दैट इज सेक्शन 213 है कि रिफ्यूजेस टू स्वेयर अ ट्रूथ ड्यूरिंग द पुलिस ऑफ क्वेश्चनिंग, तो हिट्स ऑफेंस अंडर सेक्शन 213 रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ. या फिर ए विटनेस डिक्लाइन टू टेक ओथ इन द कोर्ट ऑफ द हियरिंग, तो ये रिफ्यूजिंग टेक ओथ. स्टूडेंट आपको जो है कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं कि उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, तो आपको जो है कि जो अच्छे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, सेक्शंस याद अगर नहीं आए तो चैप्टर का आप लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा. और आपने कॉन्सेप्ट करेक्ट लिख दिया तो सेक्शन बहुत बार अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भी आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं. पॉइंट्स को मार्क्स होते हैं, रिलीवेंट पॉइंट्स को मार्क्स मिलते हैं, इतने आपको याद रखना है कि लीगल लैंग्वेज में लिखना है. सेक्शन 214 जैसे रिफ्यूजिंग टू आंसर अ क्वेश्चन, तो ये भी ऑफेंस है कि पर्सन कॉल्ड फॉर द इनकम टैक्स इंक्वायरी refuses to answer about a hidden income, it is offense under section 214, refusing to answer the question. Likewise, refusing to sign a statement, section 215 में offense है. जैसे a gives a confession to police but refuses to sign the typed copy, then it is offense under section 215, refusing to sign the statement. Likewise, section 216 false statement on oath, if anyone gives a lies oath about the witness an accident in a trial, then that is offense under section 216. Likewise, 217 false information to harm others, giving false information to public servant to cause a harm to someone. जैसे a falsely tells a police that B has stolen the goods in his house but he has not, a falsely उसने बता दिया, तो ये offense section 217 में. A falsely complains to get the Z transferred from the government job, तो ये भी जो चीज है कि फॉल्स कंप्लेन किया गया है तो सेक्शन 217 में ऑफेंस है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू हार्म अदर्स. उसी तरह से 218 में रेसिस्टेंट लॉफुल प्रॉपर्टी सीजर, जैसे ए ब्लॉक्स कोर्ट बिलीफ from seizure a card about the degree. 219 में obstructing a sales of property, जैसे blocks on auction of property seized by the collector, it's offense under section 219 obstructing sales property. The illegal purchase of the government sale जैसे है कि section 220 में a government officer uses another person's name to buy or auction land, so it's an offense. Likewise, 221 obstructing public servant, जैसे stops a municipal officer from the demolition illegal construction, then offense under section 221. Likewise, 222 not assisting when legally bound, like say a refuser to help police catch the thief despite legally bound, then it's offense under section 222. Likewise, 223 disobedience to the lawful order, if a person disobeys the official's order that disobedience cause harm or a risk. Example देखते हैं, disobeys public order banning gathering and leads to a riot. अगर हम कंक्लूड करके इसके 18 सेक्शन है, जो 18 सेक्शन हमने अभी देखे हैं कि जो चैप्टर 13 के, तो इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है आर रिस्पेक्टेड, नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सिटीजन परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी सच एज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स और गिविंग अ ट्रू इन्फॉर्मेशन. तो पब्लिक की ड्यूटी जो है और पब्लिक सर्वेंट को जो उनकी रिस्पेक्ट है, उनका जो है कि दे आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर सिटीजन परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज टू जस्ट टू एडजुडिकेट द मैटर टू हेल्प द सिस्टम. इसके मेन ये प्रोविजन है. उसी तरह से हम सेक्शन 224 से 226 जो इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, हम देखते हैं कि इसमें अगर हम देखेंगे कि जो सीरियस मिसकंडक्ट है अगेंस्ट अ पब्लिक ऑथर, स्पेशली व्हेन इंडिविजुअल थ्रेट करता है या इंटीमेट करता है, इमोशनली मैनिपुलेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसको धमकी देता है या फिर इमोशनली इसको ब्लैकमेल करता है टू ऑब्स्ट्रक्ट देयर लॉफुल ड्यूटीज, तो ऑफेंस आर एम टू द प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फंक्शनरीज फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, ब्लैकमेल और प्रेशर. तो ये जो
प्रोटेक्ट करने के लिए कि पब्लिक सर्वेंट के कि आप भी कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में मत आइए, इमोशनल ब्लैकमेल में मत आइए, किसी प्रेशर में मत आइए। तो 224 टू 226 में ये प्रोविजन दिए हुए हैं। तो जैसे 224 में थ्रेटन और इंजुरी टू ए पब्लिक सर्वेंट, जैसे इफ एनी पर्सन थ्रेटन टू कॉज हार्म फिजिकल और द फाइनेंशियल रेपुटेशन टू ए पब्लिक सर्वेंट, तो और सम connected to the public servant in order to force a public servant to do something, stop him or from doing unlawful duty or delay action, तो दिस इज पनिशेबल। इसका जो पनिशमेंट के इसमें प्रोविजन, एग्जांपल हम देखते हैं कि थ्रेटन्स अ म्युनिसिपल ऑफिसर बाय ए फिजिकल असॉल्ट if the demolishes illegal construction on A's property, या A bribes and threat the wife of a police officer asking the officer to delay the drug raid, या फिर a businessman threatens the income tax officer with the transfer if he does not cancel the tax notice, तो जैसे कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा, इस तरह की अगर कोई धमकी देता है तो थ्रेट ऑफ द इंजरी टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस है सेक्शन 224 में। उसी तरह से सेक्शन 225 में थ्रेट टू स्टॉप द समवन फ्रॉम सीकिंग अ लीगल प्रोटेक्शन, इफ एनीवन थ्रेटन्स टू अनदर टू परस्यू विद ए इंजरी टू स्टॉप हिम फ्रॉम सीकिंग हेल्प फ्रॉम ए पब्लिक सर्वेंट लाइक द पुलिस और मजिस्ट्रेट, देन इट इज ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। एग्जाम्पल इसका देखें, ये नेबर थ्रेटन करता है बी को विद द हार्म इफ ही गोज टू द पुलिस अबाउट द इलीगल फैक्ट्री, या फिर एक गैंग वांट्स ए शॉपकीपर नॉट टू अप्रोच द पुलिस अबाउट एक्सटॉर्शन, या वुमन्स इन-लॉज थ्रेटन्स हर विद द कॉन्सिक्वेंस इफ शी फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट इफ शी फाइल्स, तो इसी तरह से ये ऑफेंस आ जाएगा ये सेक्शन 225 द थ्रेट टू समवन टू सीकिंग अ लीगल प्रोटेक्शन। उसी तरह से सेक्शन 226 है अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड टू कंपेल रिस्ट्रेंट पब्लिक सर्वेंट। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर्सन ड्रिंक्स पॉइजन इन फ्रंट ऑफ कलेक्टर ऑफिस टू फोर्स कैंसिलेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन, तो ये पर्सन जो ये ड्रिंक कर रहा है पॉइजन, ये ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। या ग्रुप ऑफ एनकरेजमेंट थ्रेटन्स अ मास सुसाइड टू स्टॉप रेलवे एविक्शन, या स्टूडेंट अटेम्प्ट टू सुसाइड एट ए यूनिवर्सिटी ऑफिस डिमांडिंग अ जॉब प्लेसमेंट बाय ए कोर्शन, तो ये सारी चीजें जो है अभी ये अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड टू कंपेल रिस्ट्रेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये दबाव जो तंत्र है कि ये इस तरह के ब्लैकमेल करने का कि हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तो ये इसको ऑफेंस अब है भारतीय न्याय संहिता में अंडर सेक्शन 226। किसी को आप ऐसा प्रेशर नहीं बना सकते। तो इसमें 224, 225, 226 में फर्क क्या है हम वो देख लेते हैं कि ये 224 जो है थ्रेटनिंग द पब्लिक सर्वेंट टू फोर्स और डिले ऑफ ऑक्शन है, 225 थ्रेटनिंग समवन टू स्टॉप फ्रॉम सीकिंग प्रोटेक्शन है, 226 अटेम्प्टिंग सुसाइड टू कंपेल रिस्ट्रेंट पब्लिक सर्वेंट है। 224 में जो है कि अप टू 2 years पनिशमेंट है, 225 में 1 year और 226 में भी 1 year। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये 224 टू 226 जो है कि चैप्टर का कि ये मिसयूज, इमोशनल प्रेशर, यूज ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स या सेव विक्टिम ऑफ विटनेस के बारे में ये करता है। 3.4 हम देखते हैं, फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट अ पब्लिक जस्टिस। अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है ऑफेंस, उसमें क्या अगर 227 से 269 में इसकी जो प्रोविजन है कि झूठी साक्ष्य, सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध साक्ष्य देना या खोटी साक्ष्य आणि सार्वजनिक न्यायाचे गुन्हे ह्याच्याबद्दल हे पूर्ण जी माहिती ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे। तो हम उसको अभी डिटेल में हम करते हैं कि इसको जो जैसे 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जो कि आने की संभावना हो सकती है, जो कि कोर है। तो इसमें सेक्शन जो चैप्टर 14 में है स्पेसिफिकली डील करता है कि फॉल्स एविडेंस के बारे में, फैब्रिकेटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में, ये पूरा वो डील करता है। तो सेक्शन 227 गिविंग ए फॉल्स एविडेंस like falsely swears in the court that he here Z admits a debt to B, या एक claims a signature Z knowing it is not, या interpret knowingly misinterpret a statement। सेक्शन 228 में जैसे फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, एग्जांपल ए प्लांट्स स्टोलन ज्वेलरी इन बीज बैग टू फ्रेम हिम, या फॉल्सिफाइड अकाउंट्स टू यूज देम इन द कोर्ट, ये राइट्स अ फेक लेटर टू इम्प्लीकेट जेड कॉन्स्पिरेसी। तो आप एग्जांपल जितने ज्यादा लिख सको उतने ज्यादा आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन आपको लिखने हैं और एग्जैक्टली अगर आपको आते हैं तो, या फिर आप एग्जांपल और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो हम एविडेंस के बारे में कर रहे हैं, तो एविडेंस में गिविंग फॉल्स एविडेंस 227 में है, हमने इसके एग्जांपल्स देखे। 220 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में है। देन द पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस, तो लाइकवाइज फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो कोर्ट इंक्वायरीज इनटू इन्वेस्टिगेशन आर कंसीडर्ड स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर द कन्विक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफेंस, तो यहाँ पे गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस टू कन्विक्ट अ पर्सन इन द डेथ पेनल्टी केस, तो यहाँ पे पेनल्टी ज्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और तो 10 years तक हो सकता है अगर ये फॉल्स एविडेंस दिया गया जहाँ पे किसी को कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिल गई, और तो फिर ये सेक्शन 230 में ऑफेंस फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन कैपिटल ऑफेंस में, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। तो फॉल्स इन्विक्शन और द प्रोक्योरमेंट कन्विक्शन अप टू 7 years, और उसी तरह से अगर किसी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया, झूठी गवाही दे दी और किसी को 7 साल तक की सजा उसके अंदर है, तो यहाँ पे जो है कि जैसे गिव्स फॉल्स एविडेंस टू कन्विक्ट दैट
फॉर डेकोइटी पनिशेबल विथ लाइफ। तो अगर ये मालूम पड़ गया कि इसने झूठी गवाही दी तो इसको जो पनिशमेंट है, तो यहाँ पे जो ऑफेंडर इज द इनोसेंट वन, तो इसको पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी। उसी तरह से 232 में थ्रेटनिंग पर्सन टू गिव अ फॉल्स एविडेंस, किसी को आप धमकी दे रहे हो कि आप झूठी गवाही दो, तो एग्जांपल है थ्रेटन बी टू टेस्टिफाई फॉल्सली इन ए मर्डर ट्रायल, तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा हो सकती है। उसी तरह से यूजिंग अ फॉल्स नोन टू बी फॉल्स, जैसे किसी को पता है कि ये फॉल्स है लेकिन वो गवाही दे रहे हैं, नोइंग यूजिंग फॉल्स एविडेंस, जिन एग्जांपल है सबमिट्स अ फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट टू ए कोर्ट, तो सेम गिविंग द फॉल्स एविडेंस, तो ये भी 223 में ऑफेंस है, यहाँ पे सजा होगी। सेक्शन 32 इशूइंग ए सिग्निंग or signing a false certificate, issuing a certificate required by law while knowing it is a false, and same given by the false evidence. A doctor issues a fake disability certificate, a government officer certifies a false income, so it is offense under section 234. Likewise 235 using a false सर्टिफिकेट अस टू, किसी ने अगर फॉल्स रिजर्वेशन के लिए फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया या कोई फास्ट मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, फॉल्स सर्टिफिकेट को कोई चीजें देते हो, सेक्शन 235 में वो ऑफेंस है। उसी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन यूज्ड एज एन एविडेंस, एग्जांपल है फाइल से फॉल्स एफिडेविट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप, देन इट इज ऑफेंस अंडर 236। उसी तरह यूजिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन एज अ ट्रू, तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग दैट है झूठी साक्ष्य के बारे में या फॉल्स, इसका मतलब सेक्शन 227 से 237 में हमने जो जो अभी एग्जांपल डिस्कस किए वो सारे आपको लिखने हैं। उसी तरह से सेक्शन 238 से 269 ये रिलेटिंग टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस या फॉल्स चार्जेस है या हार्बरिंग ऑफेंडेंस है या पब्लिक जस्टिस के बारे में, तो ये जो आपका जो 238 से 269 वो डील कर सकते हैं। 238 जो कॉसिंग डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस, हम इसको इसलिए डिटेल में कर रहे हैं जो फटाफट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये शॉर्ट नोट या 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से आपको एक बार 2 बार देखना जरूरी है। जैसे कॉसिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस और द गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द स्क्रीन ऑफेंडर, एग्जांपल ए बर्न्स ब्लडी क्लॉथ ऑफ बी for who committed the murder to destroy evidence, या C lies to the police that no murder happened even after seeing a body. Likewise 239 में intentional omission to inform about the offense, a person legally bound to inform about the crime if he knowingly fails to do so is if punishable. Say villager had knows the murder occurred but does not report, या doctor hides that a patient was stable was stabbed, so intentionally omission into inform about the offense to a public servant is also an offense under section 239. Likewise, giving a false information about the committed offense, like knowing that the false info about the offense is punishable act, तो इसमें जैसे false report that theft in his home to claim insurance, या B accuses C to assault that never occurred, तो ये giving a false information about the committed offense में आएगा। उसी तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे डिस्ट्रॉयज द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बिफोर इट्स शोन टू द कोर्ट, या बी डिलीट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द क्राइम, तो दिस इज आल्सो ऑफेंस अंडर सेक्शन 241, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लाइकवाइज false personation in the legal proceedings, like when A attends the court to B is falsely admit guilt and B signs a bill document in C's name, so it is also offense under section 242 false personation in legal proceedings. तो 242 247 जो fraudulent activities of legal proceeding है, तो 243 में hiding a property to prevent a legal seizure है, या 244 में false claim to prevent property seizure, 245 allowing false decree और more money or property है, 246 filing a knowing false cases, 247 getting a false decree यूजिंग फ्रॉड। तो इस तरह से जो भी फॉल्स और जो फ्रॉड में चीजें आती है वो सारी चीजें ये सब सेक्शंस कवर करती है, और फॉल्स चार्जेस से ऑफेंस टू इंटर द इंजोर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये कवर होती है। इससे मिसकंडक्ट बाय पब्लिक ऑफिसर, जैसे एग्जांपल देखिए पुलिस ऑफिसर रिमूव्स द फैक्ट फ्रॉम एन एफआईआर या जजेस गिव्स अ wrong verdict knowingly, then it will come under section 250 to 257 misconduct by a public servant, यहाँ पे वो आता है। उसी तरह से wrongful confinement knowing it to be illegal as a person with the authority to keep someone in jail not an authority or authority or orders trial knowingly it is wrong, तो up to 7 years of fine यहाँ पे सजा हो सकती है। failure to approach a criminal or the public servant, तो यहाँ पे जैसे एक jailer let the murderer convict escape, या कांस्टेबल अलाउस ए थीफ टू फ्ली फ्रॉम द कस्टडी, तो ये एस्केप करने में अगर मदद करते हैं तो 259 से 261 में ये जो है पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे जो सजा हो सकती है। उसी तरह रेसिस्टेंस ऑफ द अरेस्ट, दे फाइट अ पुलिस ट्राइंग टू अरेस्ट हिम, बी हेल्प्स डी टू एस्केप फ्रॉम द लॉकअप, तो ये भी 262 में 265, तो इस तरह के अलग अलग प्रोविजंस है। जैसे वायलेशन ऑफ रेमिशन ऑफ कंडीशंस है, ए रिलीज अर्ली फॉर द गुड बिहेवियर कमिट्स अनदर ऑफेंस, तो यहाँ पे जो रिलीज किया है अगर उसने अलग ऑफेंस वापस कर लिया तो 266 में वायलेशन और रेमिशन कंडीशन में आता है। या इंसल्टिंग अ जज इन ए कोर्ट, ए शाउट्स द जज ड्यूरिंग द हियरिंग, तो ये भी जो 267 में यहाँ पे जो है कि वो सजा उसको मानी जाएगी। या पर्सनेशन ऑफ द असेसर दैट प्रिटेंडेड टू बी ए जूनियर असेसर व्हेन नॉट अलाउड,
उसी तरह से अगर देखते हैं 238 से 269 में एम करता है अपहोल्ड जस्टिस को, पेनलाइज करता है एनीवन हु इंटरफेयर्स विद द लीगल प्रोसीडिंग, हाइड करता है ट्रूथ को या फिर झूठ बताता है या हेल्प द ऑफेंडर। दिस प्रोविजंस अप्लाई टू द बोथ कॉमन पीपल एंड द पब्लिक सर्वेंट टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। एक या दो बार इसको देख लीजिए कि 2 मार्क्स के लिए या प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 3.5 हम देखते हैं कि ऑफेंसेस अफेक्टेड पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। फुल लेंथ के लिए आ सकता है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है कि अपराध जो है कि जन स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा, शिष्टता, नैतिकता को प्रभाव करने वाले अपराध जैसे कि सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षा, सोय, सभ्यता, निर्णित बाधा असणारे गुन्हे ह्याच्यामध्ये आहे। तो इसके जो सेक्शन 270 से लेकर 297 में इसके प्रावधान है। हम इसको डिटेल में देखते हैं, खास करके कोविड के बाद इसको बहुत जरूरी हो गया था कि अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। तो भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 15 एक्ट डील्स विद द वेरियस ऑफेंसेस दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड नेग्लिजेंस इन पब्लिक कंडक्ट। जैसे सेक्शन 270 से 291 कवर करता है देयर एरियाज डिटेल वी आर गिविंग। तो इसमें जो है कि आपको ये शॉर्ट नोट या 2 मार्क्स के लिए ज्यादा आ सकता है या फुल लेंथ के लिए ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे पब्लिक न्यूइसेंस है 270 में, पब्लिक ऑर्डर पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूइसेंस इफ दे डू समथिंग इलीगल, निगलेक्ट ड्यूटी और द कॉजुअल जनरल इंजुरी, डेंजर और अनहेस टू द पब्लिक। एग्जांपल कि कीपिंग गार्बेज डंप्ड इन द पब्लिक स्टेट या रनिंग ए फैक्ट्री एमिटिंग स्मोक इन द रेसिडेंशियल एरिया या निगलेक्ट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। ये सब anyone who negligently does something likely to spread a disease or dangerous life, example spitting in a public during a pandemic या avoiding medical checkup despite symptoms of the contagious illness। तो ये negligent act likely to spread infection में 271 में ऑफेंस माना जाएगा। उसी तरह से 272 में जो है कि malignant act to spread infection if the act done deliberately और with harm intent। जैसे एग्जाम्पल कोविड है, इन्फेक्शन, अटेंडिंग पब्लिक फंक्शन वो कर रहा है, तो ये ऑफेंस है सेक्शन 272 में। या डिलिबरेट कफिंग ऑन द पब्लिक वाइल इन्फेक्टेड, तो 272 में इसको पब्लिक न्यूसेंस में, मिलिंग एक्ट ऑफ द स्प्रेड इन्फेक्शन में उसको सजा, उसको ऑफेंस हो सकता है। तो सेक्शन 273 डिसोबीडियंस टू द क्वारंटाइन रूल, जैसे स्नीकिंग आउट ऑफ ए सील्ड कंटेनमेंट जोन या वायलेटिंग एयरपोर्ट और क्वारंटाइन ऑर्डर, तो सेक्शन 273 में ऑफेंस है। उसी तरह से अडल्टरेशन एंड द सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रंक, जैसे मिक्सिंग वाटर विद द मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक, कि अगर वो जो है कि मिलावट कर रहा है या इस तरह से जहरीली चीजें बना रहा है, या सेलिंग ए सील्ड मीट एक्सपीरियंट सॉफ्ट ड्रिंक, तो इस तरह से अगर कुछ मिलावट कर रहा है, अडल्टर कर रहा है उसको, तो 274 275 में वो उसको सजा मानी जाएगी। तो उसी तरह से सेक्शन 276 एंड 277 में अडल्ट्रेशन एंड सेल ऑफ एडल्टरेट ड्रग्स, जैसे सेलिंग एक्सपीरियंट पैरासीटामोल या एडिंग ए चॉक पाउडर टू मशीन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो दिस आर जो चीजें हैं कि अडल्टरेशन एंड सेल ऑफ एडल्टरेट ड्रग में सेक्शन 279 से 277 में इसको ऑफेंस माना जाएगा। 278 में सेल ऑफ ड्रग्स टू द अनदर ड्रग, जैसे सेलिंग एंटीबायोटिक्स एज ए पेन किलर या लेबलिंग अ लोकल सिरप एज ए ब्रांडेड कफ मेडिसिन, तो ये 278 में सेल ऑफ ड्रग्स एज अनदर ड्रग ये ऑफेंस उसको माना जाएगा। उसी तरह से फॉलिंग वाटर ऑफ द पब्लिक सोर्सेज या डंपिंग गार्बेज है इन ए विलेज वेल या ड्रेनिंग फैक्ट्री केमिकल इनटू ए लेक, तो ये फॉलिंग वाटर को पोल्यूट करना, तो सेक्शन 279 में फॉलिंग वाटर और पब्लिक सोर्स को यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। उसी तरह से मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस, तो ये जो पोल्यूशन एयर है, मेकिंग इट हार्मफुल, तो बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट ओपनली या रिलीजिंग हार्मफुल गैस इन पब्लिक प्लेसेस, तो ऑल दिस आर ऑफेंस अंडर सेक्शन 280 इन द भारतीय न्याय संहिता, तो मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस। उसी तरह से रैश ड्राइविंग और राइडिंग एंड पब्लिक वे, जो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है और स्पीडिंग कर रहा है या फिर बाइक रेसिंग कर रहा है, तो रेसिडेंट एरिया में जोर से हॉर्न बजा रहा है, तो 281 में ये ऑफेंस है सेक्शन 281 में कि रैश ड्राइविंग और राइडिंग अंडर पब्लिक प्लेसेस। तो उसी तरह से 282 है रैश नेविगेशन और वेसल, जैसे कोई बोट या शिप भी अगर कोई स्पीड लिमिट से ज्यादा बढ़ा रहा है क्राउडेड रिवर में या फेरिंग टूरिस्ट विदाउट ए लाइफ जैकेट, तो ये जो है कि 282 में ऑफेंस है। अगर वो कि जो बोट वाला है उसने अगर सुरक्षा जैकेट अगर नहीं दी तो भी इसमें ऑफेंस के दायरे में आता है सेक्शन 282 में। उसी तरह से 283 है एक्सिबिशन ऑफ द फॉल्स लाइट और मार्क और बुए, जैसे फॉल्स लाइट हाउस सिग्नल या मिसलीडिंग डायरेक्शन बुए नियर द पोर्ट, तो ये अगर मिसलीड कर रहे हैं एक्सिबिशन ऑफ फॉल्स लाइट वगैरह, तो सेक्शन 283 में ऑफेंस है। उसी तरह से कि अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल है फॉर हायर, कभी कभी क्या कर देखते हैं कि बोट वाले जो होते हैं मोर पीपल देन अलाउड वो बोट पे रखते हैं या यूजिंग ए डैमेज बोट फॉर पैसेंजर, तो ये भी ऑफेंस है अंडर सेक्शन 284। 285 में ऑब्स्ट्रक्ट इन द पब्लिक वे, जैसे डंपिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन द रोड, कि रोड पे जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल फेंक दिया या बड़ा पेड़ जो गिरा हुआ है उसको काट के वहाँ पे फेंक दिया या फिर कुछ चीजें वहाँ पे रख दी कि जिससे ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है पब्लिक वे, तो सेक्शन 285 में ऑफेंस है। उसी तरह से 289 से 91 में निगलेक्ट कंडक्ट विद द हैजार्डस ऑब्जेक्ट, जैसे लिविंग एसिड अनअटेंड इन द पब्लिक प्लेस या लाइटिंग फायरवर्क्स
या फिर स्टोरिंग एक्सप्लोसिव इन द होम अनसेफली या ऑपरेटिंग मशीन इन द पब्लिक विदाउट सेफ्टी मेजर्स या पुअर सफोकेटिंग लीडिंग टू बिल्डिंग कोलैप्स या लेटिंग वायलेंट डॉग रोम फ्रीली या किसी डॉग को फ्रीली रोम करने दे रहे हैं तो भी ऑफेंस है। तो ये दिस ऑफेंसेस एम्स टू इंश्योर द public health and safety not endangered due to negligent or malicious individual, they carry imprisonment fines or both as a punishment। तो ये आपको 289 से 291 में आपको देखना जरूरी है, 2 मार्क्स या उसको जो शॉर्ट नोट्स या फिर आपको प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसी तरह से ऑफेंस रिलेटेड टू इम्पर्सनल मिसयूज ऑफ द सिंबल और आइडेंटिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो इसके अंदर आप देखते हैं जैसे सेक्शन जो इसका है, हम लास्ट देखते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन जो है 298 से लेकर जो इसके अंदर 302 में इसके जो प्रोविजन है कि धर्म संबंधित अपराध या ये जो इसके अंदर है, तो 289 से 302 में है, जैसे कि 298 में इंजूरिंग और डिफाइंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजियस और एनी अदर क्लास, किसी धर्म के वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने का जो अपवित्र करना या कोणत्याही वर्गाचे धर्माचे अपमान करण्याचे हेतूने पूजा स्थल नुकसान किंवा अपवित्र करणे। 299 से डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरीच द रिलीजियस फीलिंग्स बाय इंसल्टिंग द बिलीफ दैट किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं के आहत करने हेतु जानबूझकर देशपूर्वक धार्मिक जो विश्वास है उसका अपमान करना, कोणत्याही धर्माचे धार्मिक भावना दुखवण्यासाठी जाणीवपूर्वक देशाने त्यांचे श्रद्धा अपमान करणे 299। उसी तरह 300 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, 301 ट्रेसपास ऑन बरियल प्लेसेस, 302 अटरिंग वर्ड्स विद इंटेंट टू वुंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। तो 302 पहले जो पनिशमेंट हुआ करता था वो जो मर्डर का, तो अभी 302 अटरिंग वर्ड्स विथ इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, कोणताही व्यक्तीस धार्मिक भावना दुखवण्यासाठी हेतुपूर्वक शब्द इत्यादि वापर करणे, यह अभी सेक्शन 302 में भारतीय न्याय संहिता ऑफेंस है, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने हेतु शब्दों का अधिक प्रयोग करना। तो अब 302 अगर हम देखते हैं 298 से 302 में कि भारतीय न्याय संहिता प्रोटेक्ट रिलीजियस सेंटीमेंट, और खास करके जो आपका फंडामेंटल राइट में भी जो आर्टिकल्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटीमेंट में उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अगर आप इंसल्ट करते हो, डिस्टर्ब करते हो, शो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स रिलीजियस प्लेसेस, सेरेमनीज, बिलीफ्स और डिसीज्ड इंडिविजुअल, सेक्शन 298 से 283 जो चैप्टर 16 है ऑफेंस रिलेटिंग टू द रिलीजन्स कवर सच थिंग्स, जैसे इंजरिंग और डिफाइंग प्ले ऑफ पर्सिव विद द इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन, मीनिंग इसका देखिए इफ एनीवन डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस और डिफाइज अ रिलीजियस प्लेस और स्कैर्ड ऑब्जेक्ट with the intent to insult a religion or knowingly it will hurt the religious sentiment, it is punishable। तो जैसे ये थोड़ा सा garbage into temple sanctum to insult the devotees, break the scared statue in the mosque knowing it will be offend worshippers, see paints offensive symbols on the church walls। तो ये सारी चीजें जो है कि सेक्शन 298 में इस तरह की चीजें इंजोरिंग और डियलिंग प्लेसेस वर्किंग वर्कशॉप विद द इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन में आ जाएगी। उसी तरह से 299 है जैसे डिलिबरेट और मैलिशियस एक्ट इंटेंट टू आउटरीच द रिलीजियस फीलिंग, एग्जाम्पल ए पोस्ट वीडियो इंसल्टिंग रिलीजियस होली टेक्स्ट और द एब्यूसिव लैंग्वेज, या ए राइट सोशल मीडिया पोस्ट मॉकिंग रिलीजियस बिलीफ टू provoke hatred, या सी draws offensive cartoons of a prophet or a deity or a spread online। So all these things type of thing will come under section 299 deliberate and malicious act intended to outrage the religious feelings। Likewise section 300 है disturbing religious assembly, meaning any person who attended disturbs gather that is lawful assembly, religious worship or religious committed to the offense, example D blast a loud music next to the peaceful funeral to disturb it, or E enters a temple shouting a slogan to disturb an aarti, या F throws stones at a group praying in the public। So all these things will come will be offense under section 300 disturbing religious assembly। तो likewise 301 trespassing or the burial places or disrespecting the dead, या A urinate on the grave with the intent to insult the religion, या B enters the cremation grounds and the mocks the ritual, या C removes the body from a crematory or a park। तो दिस टाइप ये जो एग्जांपल है इस टाइप की चीजें जो सेक्शन 301 में ऑफेंस कहलाएंगी, ट्रेसपास ऑन बरियल प्लेसेस और डिसरिस्पेक्टिंग द डेड। इफ समवन ट्रेसपास इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप, फ्यूनरल साइट, ग्रेवयार्ड या बरियल ग्राउंड विद द इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन एंड वुंडेड फीलिंग्स, डिस्टर्ब जो फ्यूनरल करेगा और शो द डिग्निटी ऑफ द कॉप, दे आर पनिशेबल अंडर दिस 1 year से और फाइन उसमें हो सकती है। उसी तरह से सेक्शन 302 अटरिंग वर्ड्स और द गेस्चर ऑन रिलीजियस फीलिंग, मीनिंग if anyone intentionally use the word, sounds or gesture or shows the offensive object in the presence of a person or hurt religious feeling, it is an offense। हम फटाफट इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, फटाफट इसको लिए देख रहे हैं कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए, आप 1-2 बार सुनोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको लिखने में इसको आसानी होती है कि अपने आप आपको याद होने लगता है जो आपने सुना है। तो एग्जाम्पल जैसे स्टेज derogatory words about beach deity in front of B, या B C shows a cartoon insulting a religious figures directly to D, E places a disrespectful symbol on entering the prayer hall। इसको कंक्लूड करेंगे तो
कि देखेंगे बिल सो स्ट्रिक्टली पनिश करता है एनी एक्ट वर्बल फिजिकल और सिंबॉलिक को दैट टारगेट रिलीजियस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद द इंटेंशन टू आउटराइज डिस्टर्ब दिस प्रोविजन, जो कि डेसिग्नेट करता है मेंटेन हार्मोनी एंड टू प्रिवेंट द कम्युनल टेंशन इन द डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। तो इसको हमने देखा है अभी तक ये सब पूरे मॉड्यूल। इस पूरे मॉड्यूल में हमने देखा है कि ये सेक्शन जो ये 6 के 6 टॉपिक्स है हमने बहुत क्विक स्पीड में इसको किया हुआ है। आप इसको 1-2 बार अगर देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प आएगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। हमने जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें डिस्कस की है। तो जैसे 3.1 में ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 189 से 197, ऑफेंस बाय रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स एविडेंस या ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंस डिसेंसी एंड मोरल्स, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। इसको भी वेटेज जो है कि अराउंड 25 टू जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है ये मॉड्यूल से। तो इसको 1-2 बार आप पढ़िए, देखिए और अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आप लोग सब लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। ये एफर्ट्स इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।